दो बेटियां थी। रात के समय पिता जो कि दरवाजे में सोया हुआ था उनके पास जाती हैं। छोटी बेटी 16 साल की, बड़ी बेटी 32 साल की। इतना एज का डिफरेंस था। बड़ी बेटी जो होती है वो तो पिता की छाती पर बैठ जाती है और छोटी बेटी पिता के हाथ पांव को पकड़ लेती है और उसके बाद बड़ी बेटी पिता के ऊपर हाशिए से वार करती हैं। इतनी गुस्से में थी, पता नहीं कौन से जन्म का बदला उतार रही थी। और जब पिता की मौत हो जाती है दोस्तों निर्मम तरीके से, उसके बाद दोनों बेटियों ने जैसे पिता की हत्या कर दी होती है, उसके बाद वो दोनों बेटियां माँ के पास जाकर चुपके से सो जाती हैं और सुबह जैसे होती है तो सुबह उठ करके पूरा ड्रामा करने लगती हैं कि हमारे पिता को कौन मार गया, क्या हो गया, कैसे हुआ। पर दोस्तों एक गलती की वजह से पकड़ी जाती हैं, वरना तो शायद पकड़ना मुश्किल हो जाता। आखिर वो गलती कौन सी थी, क्या कारण था जो इन बेटियों ने अपने पिता की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी? पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र का एक गाँव पड़ता है, मोरना गाँव, जहाँ पर 23 फरवरी की सुबह सुबह गाँव में 6 बजे किसान राम प्रसाद के घर से चीख पुकार की आवाज़ें गांव वालों को सुनाई देती हैं। तो गांव वाले वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं। जाकर देखते हैं कि पूरा परिवार रो रहा है और साइड में राम प्रसाद की गला कटी हुई लाश पड़ी हुई है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। यह सब कुछ देख करके गांव वाले भी हैरान परेशान कि भाई अब तो घरों में भी हत्या करने लगे, कौन है ये लोग जो हत्या करते हैं। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। पुलिस आती है, आकर के देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि भाई बड़ी बेरहमी से इस आदमी की हत्या की गई है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस जब देखती है तो सब जगह चाकुओं से वार थे, गर्दन पर चाकुओं से वार था। और फिर दोस्तों जो पत्नी होती है चंद्रकली, वह बच्चे जो होते हैं उसके उसी के पास बैठे हुए थे और पुलिस तुरंत उनके पास पहुंचती है और जाकर के पूछती है पत्नी चंद्रकली से कि आप कहाँ सोती हो। चंद्रकली कहती है हम तो अंदर सोते हैं जी, और इन बच्चों का जो पापा है वो बाहर दरवाजे पर सोया करता है ज़्यादातर, और बच्चे भी मेरे पास सोया करते हैं। इस तरह का बयान वो पत्नी चंद्रकली देती है। और उसके बाद जो राम प्रसाद होते हैं वह जैसे दरवाजे पर सोते हैं तो पुलिस सोच विचार करती है कि कहीं किसी पड़ोसी ने तो यह घटना को अंजाम नहीं दिया। लेकिन पूछती है पुलिस कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी, कोई ज़मीनी विवाद, कोई लेन देन का मामला। लेकिन जो पत्नी राम चंद्रकली होती है कहती है नहीं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है जी, बस ऐसे ही हम तो सिंपल तरीके से रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों खोजी कुत्ते जो होते हैं पुलिस के घर में छोड़ा जाता है, लेकिन खोजी कुत्ते कहीं बाहर जा ही नहीं रहे थे, बार बार लौट करके घर में आ रहे थे। इसका मतलब जो भी कातिल है वो घर का ही है। पुलिस को इतना यकीन हो जाता है। बार बार लौट करके वह घर के अंदर एक नल हैंडपंप लगा हुआ था, वहाँ पर आ रहे थे। अब तो दोस्तों जो पुलिस होती है उस हैंडपंप के पास जब गौर से देखती है तो वहाँ हैंडपंप से जो नाली बाहर की तरफ जा रही थी, उस नाली में जब गौर से देखा जाता है तो उस नाली में जो पानी था वह खून के जैसा था, यानी कि वहाँ पर किसी ने शायद हत्या करने के बाद हाथ पांव धोए होंगे तो वही पानी जो खून है पानी के अंदर मिला हुआ खड़ा हुआ था। अब तो यहाँ पर दोस्तों नल के ऊपर जैसे कातिल ने हाथ धोए हैं और उसके कपड़े भी सारे होंगे वो भी धोए होंगे, तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि भाई कोई कातिल अगर बाहर का होता तो यहाँ पर फुर्सत से हाथ पांव तो नहीं धोता, रात का समय था, भाग जाता कहीं और धो लेता, तो बाहर का तो कातिल है नहीं। तो दोस्तों उसके बाद घर वालों पर जैसे शक होता है तो अभी घर वालों से पुलिस कुछ नहीं कहती है और पुलिस अभी बाहर के लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी लोगों से पूछताछ करने लगती है। तो क्या पूछताछ की जाती है दोस्तों यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसियों से? जब अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की जाती है तो बड़ा मामला खुलकर आता है दोस्तों। पुलिस को एक और क्लू मिलता है। दरअसल इस घर के अंदर राम प्रसाद, जिसकी उम्र 55 साल होती है, और उसकी पत्नी चंद्रकली उम्र 52 साल होती है। 6 बच्चे हैं जिनमें 2 लड़के हैं और बड़ा लड़का जो कि अमित है जिसका नाम, और उसके बाद 4 लड़कियां हैं। एक लड़की शिल्पी जिसने 6 साल पहले लव मैरिज कर ली, एक लता है, लता की शादी कर दी गई थी, एक कोमल है जो कि 32 साल की है, सबसे बड़ी है, और मगर उसकी शादी नहीं हुई है और ना ही उसका पिता उसकी शादी कर रहा है। और इसी बात को लेकर इन पिता और पुत्री के बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं। और एक सबसे छोटी बेटी है 16 साल की जो 11वीं क्लास में पढ़ रही होती है। अब यह सारा क्लू जब पुलिस को मिलता है पड़ोसियों के द्वारा तो उसके बाद पुलिस और ज़्यादा पूछताछ करती है
तो पता चलता पुलिस को कि 1 महीने पहले पिता ने कोमल पर चाटा मारा था, और जैसे ही कोमल को चाटा लगा तो कोमल पिता को उल्टा हाथ उठा देती है। दोनों की बहुत तेज़ लड़ाई होती है और गांव वालों ने इन दोनों को बचा दिया था, और अब जो कोमल होती है वह अपना खाना अलग बना रही होती है। ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लग चुकी थी। उसके बाद जो पुलिस होती है वह पहले कोमल पर तो हाथ नहीं डालती है। सबसे छोटी बेटी जो नेहा होती है 16 साल की, उससे पूछताछ करती है एक साइड में ले जा करके। तो उससे पूछताछ की जाती है, सब तरह की बातें कही जाती हैं। तो अब नेहा डर जाती है और कहती है कि मुझसे मेरी बड़ी बहन कोमल ने ये सब कुछ करवाया है और वो भी इस काम में शामिल थी। अब तो पूछा जाता है क्या करवाया, कैसे करवाया है। तो वह बताती है कि मैंने पैर पकड़े थे और बड़ी बहन कोमल ने पिताजी का गला काट दिया था। यह बात अब छोटी बेटी बता देती है। अब जो छोटी नेहा होती है सारी बातें बताती है। तो उसके बाद दोस्तों अब कोमल को पकड़ लिया जाता है। कोमल को पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है। तो अब कोमल और राज खोलती है। कोमल बताती है कि मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और शिल्पी ने तो भगाकर शादी की थी, और इसी वजह से मेरे पिता इस सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते हैं कि तेरी वजह से शिल्पी भागकर शादी करके गई है, क्योंकि तेरा अफेयर चला हुआ था, तुझसे उसने भी सीख ली और वो शादी करके भाग कर गई थी यहाँ से, और मेरी नाक कटवा दी थी उसने। और उसी तरह से छोटी बहन जो है नेहा 16 साल की, उसको भी तो ऐसी ही सीख दे रही है, वो भी किसी न किसी दिन ऐसा ही कांड करेगी और यहाँ से भाग जाएगी। अब दोस्तों इस तरह की बातें जब पिता कहता है और कहता है कि तू बिगाड़ रही है मेरे परिवार को, उस 32 साल की बड़ी बेटी से कहता है पिता, जिसका नाम होता है राम प्रसाद 55 का। अब क्या होता है दोस्तों, वह कहता है कि तेरे लिए लड़का ही नहीं मिलता मुझे, तो तेरी शादी कहाँ से करूं। क्योंकि दोस्तों बड़ी लड़की कोमल ये भी कहती है पिता से कि मेरी शादी करवा दीजिए, मैं अपने घर बार की हो जाऊंगी, फिर तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन पिता यही कह देता तेरे लिए लड़का ही नहीं मिलता, तुझे कोई पसंद ही नहीं करता, क्या करूँ मैं। अब यहाँ पर दोस्तों पिता ना भाइयों से ऊंची आवाज़ में बात करने देता था और अंकुश में रखा करता था, ना अकेले बाहर जाने देता, ना बाजार से कुछ सामान लाने दिया करता था। घर में ही घुट घुट कर परेशान हो चुकी थी ये बड़ी जो बेटी होती है कोमल। और दोस्तों वह कहता है कि वह कहती है कि वो मेरी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था पिता कि उसके पैसे खर्च होते, पैसे बर्बाद ना हो, इसलिए वो मेरी शादी करना ही नहीं चाहता था किसी से। और ये भी कहा करता था तू ओवर एज हो गई, अब तुझसे कौन शादी करेगा, तू बूढ़ी हो गई है। इस तरह की बातें वह पिता अपनी बेटी से कहा करता। और मैंने पिता से ये भी कहा था कि अगर तुम्हें पैसों का लालच है तो मैं अपनी शादी खुद कर लूँगी और मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए, मैं नौकरी करूंगी, कहीं लगूंगी, ड्यूटी लगूंगी और लड़का मैं अपने आप ढूंढ लूँगी। लेकिन पिता ने बाहर जाने की भी अनुमति उसको नहीं दे रखी थी, मना कर दिया था। और इसी बात पर दोस्तों यहाँ पर पिता ने चाटा मार दिया था, क्योंकि वह यह कह रही थी कि मैं बाहर रह लूँगी, बाहर ही अपने लिए पति ढूंढ लूँगी, मुझे घर से बाहर तो जाने दो। और इस बात से गुस्सा होकर पिता ने उसके मुँह पर चाटा मार दिया। और उसके बाद दोस्तों फिर जो लड़की होती है उल्टा पिता के ऊपर हाथ उठा देती है। इस तरह का झगड़ा इनका उस दिन हुआ था। और शाम के समय अब यह जो बड़ी बेटी कोमल होती है अपनी छोटी बहन नेहा से कहती है कि देख मैं तो परेशान हूँ इस घर में, मेरी शादी तो ये लोग कर नहीं रहे हैं, कल को तेरे साथ भी यह परेशानी आएगी, तू भी ऐसी कंवारी बैठी रहेगी, तेरी शादी कौन करेगा। और इससे तो अच्छा इस बाप को हटा देते हैं रास्ते से और फिर हम अपनी मर्जी की मालिक होंगे और अच्छे से अपने अपने घर बसाएंगे। तो क्योंकि बाप तो सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई को देने वाला है, हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। छोटी बहन नेहा उसकी बातों में आ जाती है, 16 साल की थी। और फिर बड़ी बहन कोमल नींद की गोलियां शाम को सारे घर वालों के खाने में मिलाकर खिला देती हैं। और उसके बाद रात को होता है खून का, कहते हैं खून की होली होती है। फिर बड़ी बहन तो अपने पिता की छाती पर बैठ जाती है, छोटी बहन ने पाँव पकड़ लिए थे और फिर हत्या यहाँ पर पिता की कर दी जाती है उसके गर्दन पर धारदार हथियार से। और दोस्तों यहाँ पर ये कहती है अपनी छोटी बहन से कि सुबह जब हो तो नेहा अच्छे से रोना, ढंग से रोना, ज़्यादा रोना, वरना कहीं पुलिस हमारे ऊपर शक कर ले। और सुबह होते हुए सबसे ज़्यादा रोती हैं, चिंगाड़ी भर भर करके, यानी कि जो उसे चीख चीख करके। इस तरह की दोस्तों यह लड़की थी जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। और पिता भी बेवकूफ़ था, जो 32 साल की बेटी हो चुकी है उसकी शादी का इंतजाम करने की बजाय पता नहीं क्या कर रहा था। तो यहाँ पर पिता की भी गलती है, बेटी की भी गलती है, दोनों की ही गलती है। और इस वजह से यह परिवार बिगड़ जाता है। पिता की तो मौत हो गई और बेटी दोनों जेल में चली गई। हालांकि छोटी बेटी नेहा वो तो बाल सुधार गृह में जाएगी क्योंकि नाबालिग है, लेकिन बड़ी बेटी अब पूरा जीवन जेल में रहेगी। अब शादी क्या करेगी, शादी तो बस हो गई उसकी जो भी कुछ होनी थी। इस तरह से कई बार जिंदगियां तबाह होती हैं। दोस्तों सावधान रहें, कभी भी ऐसा ना करें क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।